नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मधवाल वेलकम करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रेस्काडेका क्लासेज में। और आज एक खुशखबरी है उन कैंडिडेट के लिए जो कोई एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए एयरमैन। और ये यहाँ पर बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है कि आप एयरमैन में ज्वाइन करेंगे तो क्या फिर आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी में एयरमैन ज्वाइन करने के बाद भी ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं और बहुत अच्छे चांसेज होते हैं यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे अच्छा कैरियर होता है एयरफोर्स में वो होता है एयरमैन ग्रुप एक्स, जो टेक्निकल ट्रेड्स होती हैं उनके लिए। और उसी की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु और उड़ीसा में। तो मैं फ़िलहाल कर्नाटका और उड़ीसा में, और फिलहाल मैं आपको बात करूँगा बेंगलुरु के भर्ती रैली के बारे में। हालांकि उड़ीसा के भी यही डेट्स हैं, बस जो है वेन्यू है वो थोड़ा अलग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 23 सितंबर 2020 टू 4 अक्टूबर 2020 टू ज्वाइन एज एयरमैन इन ग्रुप एक्स। हम जानते हैं कि आप ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दो तरीके से इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ग्रुप एक्स जो होते हैं वो टेक्निकल ट्रेड्स के होते हैं और जो ग्रुप वाई होते हैं वो नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के होते हैं। टेक्निकल ट्रेड्स में भर्ती होने के लिए आपको सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश से 12th पास होना चाहिए। और इस 12th पास में आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, जबकि सेपरेटली इंग्लिश में 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पर www.airmanselection.cdac.in लिखा हुआ है, जी हाँ, ये आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, यही है जहाँ से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि CDAC ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरमैन की भर्ती के लिए एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं वीडियो में फटाफट आगे। और आगे मैं बताता हूं आपको, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है एलिजिबिलिटी कंडीशंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में, और ये दोनों डेटों को उसमें इंक्लूड किया गया है, इसके बीच बर्थ हुई होनी चाहिए कैंडिडेट की। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको मैं पहले बता ही चुका हूं, 10+2 में 50% मार्क्स के साथ फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में सेपरेटली 50% मार्क्स होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपके फिजिक्स में 40 मार्क्स ही हैं और मैथ्स में भी 40 मार्क्स ही हैं, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो कवर कर देते हैं आपके 50 मार्क्स से अबव, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इंग्लिश में आपको सेपरेटली 50% मार्क्स अलग से चाहिए ही चाहिए। साथ में अगर आपने 12th नहीं किया लेकिन आपने डिप्लोमा कोर्स किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस एंड IT से, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स देखने होंगे तो वो मैट्रिक लेवल पे यानी 10th में आपके मार्क्स देखे जाएंगे और वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या आपके 50% मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट्स है, फिलहाल आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की 4 फोटोकॉपी करवाइए और ओरिजिनल कॉपियाँ साथ में। डोमिसाइल जो आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, कर्नाटका के या उड़ीसा के जिस भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आपको इशू किया गया है, चाहे DM, SDM या तहसीलदार से, तो वो ओरिजिनल में और उसकी 4 फोटोकॉपी साथ में आपके 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए जो कि लेटेस्ट हों। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर इसकी हाइट नहीं दी गई है, लेकिन जो ग्रुप एक्स होते हैं उसके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए और वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट। तो आप नीचे मैं लिंक में दे देता हूँ, आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट को क्या वेट ऑथराइज है, वही ऑथराइज वेट होना चाहिए। डेंटल में 14 डेंटल पॉइंट आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मैं लिंक में आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में डाल रहा हूँ, आप गो थ्रू हुए नोटिफिकेशन के ढंग से पढ़िए। एक इंपॉर्टेंट मैं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉडी टैटू की। अगर नॉट ओनली इन दिस पोस्ट, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, आपको कहीं भी अगर डिफेंस में जॉब करनी है तो आपको बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, कुछ बॉडी टैटू एक्सेप्ट हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप ऐसा कीजिए कि बॉडी टैटू बना के आपको अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और जो भी डिफेंस सर्विसेज हैं आपको बहुत मौका देंगी आपकी स्मार्टनेस दिखाने का। आप अपनी स्मार्टनेस को बॉर्डर पे दिखाइए और आप अपनी स्मार्टनेस को लेह लद्दाख में जाकर दिखाइए। जो आपके लिए इसमें
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं वीडियो में कवर कर चुका हूँ। एक बार आप दोबारा से पूरी की पूरी नोटिफिकेशन के साथ जाइए, और कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और यहाँ से आपने ऑफिसर कैसे बनना है इसका भी मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, वो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, या आई बटन से आप देख सकते हैं कि आपने एज एयरमैन बनने के बाद इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर कैसे बनना है। आप ध्यान रखें, आपके पास सिर्फ 3 दिन है, 8, 9 और 10 सितंबर, और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट शुरू हो जाएगा वो 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा, जिसकी लोकेशन बेंगलुरु में है, मानेकशॉ परेड ग्राउंड कब्बन रोड पे, और 7 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नंबर 1 ये भी कब्बन रोड पे। दोनों वेन्यू एक साथ ही हैं। और उसके बाद उड़ीसा का जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ, उसकी डेट्स भी सेम है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी डिजर्व कैंडिडेट हैं जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए। थैंक यू। जय हिंद।